टीएमसी की नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। पैसे लेकर जवाब पूछने के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ पीएमएलए यानी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है और ये केस काफी विवादित रहा है। इसके बाद महुआ के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। विवाद के बाद ही ईडी ने महुआ के खिलाफ केस दर्ज किया और जांच शुरू की। अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि संसद के अंदर पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में सीबीआई पूरे मामले की पहले से ही जांच कर रही है। वहीं लोकपाल के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की। ईडी महुआ के खिलाफ फेमा के तहत भी पहले से जांच कर रही है। ईडी फेमा के तहत महुआ से पूछताछ करने वाली है और दिसंबर 2023 में महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोकसभा से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। महुआ के खिलाफ बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने सबसे पहले गंभीर आरोप लगाए थे और बीजेपी नेता ने यह आरोप लगाया था कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के बदले लग्जरी गिफ्ट्स और पैसे लिए। आरोपों के मुताबिक महुआ ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के लिए काम किया था और उसके बदले में उसने पैसे लिए। निशिकांत दुबे के आरोपों के बाद ये मामला काफी उछला। बीजेपी के तमाम नेताओं ने महुआ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। बाद में जांच में दोषी पाए जाने पर महुआ की सांसदी भी चली गई, सदस्यता चली गई। यहां तक कि महुआ का सरकारी बंगला भी छीन लिया गया और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा इस बार चुनावी मैदान में हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और एक दिन पहले ही बंगाल बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने इस पर कहा था कि महुआ मोइत्रा चुनाव खत्म होने से पहले गिरफ्तार हो जाएंगी। इससे पहले महुआ मोइत्रा को ईडी ने फेमा से जुड़े एक मामले में समन भेजकर 28 मार्च को पेश होने के लिए कहा था और इस पर मोइत्रा की तरफ से ये कहा गया था कि वो फिलहाल लोकसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, लिहाजा पूछताछ के लिए वो उस वक्त पर पेश नहीं हो पाएंगी। महुआ पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि महुआ के सामने बीजेपी के टिकट पर इस बार राजमाता अमृता रॉय चुनाव लड़ रही हैं। साल 2019 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में महुआ को यहां से बड़ी आसानी से जीत मिली थी। उन्होंने बीजेपी के कल्याण चौबे को हराया था, लेकिन इस बार राजमाता से उन्हें कड़े मुकाबला का सामना करना पड़ रहा है। ईडी की तरफ से ये महुआ को तीसरा समन था। इससे पहले मोइत्रा ने ईडी को चिट्ठी लिखकर पेशी के लिए समय मांगा था। हालांकि तीसरे समन पर भी वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुई हैं। दरअसल ईडी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत महुआ मोइत्रा का बयान दर्ज करना चाहती है। उनके खिलाफ एनआरआई खाते से जुड़े लेन देन की जांच की जा रही है और इसके अलावा विदेश में पैसे भेजने के कुछ अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ पर, आपको याद होगा कि गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि महुआ ने कारोबारी हीरानंदानी से बहुत ही महंगे लग्जूरियस गिफ्ट लिए, पैसे लिए और अडानी समूह और प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछे थे। इस मामले में सांसदी जाने के बाद महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ गया था। अब देखना है कि ईडी इस मामले को कितनी सख्ती से लेती है और क्या अब गिरफ्तारी हो सकती है महुआ मोइत्रा की। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल में है, क्या महुआ मोइत्रा भी ठीक चुनाव के बीच में जेल में होंगी? ये एक अहम सवाल है और इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट हम आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।